मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सब के लिए दुआ, सलामती की दुआ चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ उसका उन्वान है, क्या कलीसिया में औरत, फीमेल पादरी हो सकती है, पैस्टर हो सकती है कि नहीं। ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है जिसके ऊपर गुफ्तगू अरसे दराज से होती रही, जिसके ऊपर बहुत सी काउंसिल्स हुई, जिसके ऊपर बहुत से मुबासे हुए, बहुत सा लिटरेचर इसके लिए अवेलेबल है। आप इंटरनेट पर जाएं तो आपको ये सारा लिटरेचर मिल सकता है, आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत अहम है कि आज भी हमारे चंद दोस्त, हमारे मेहरबान, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, वो उसको इस पराए में देखते हैं कि शायद बाइबल ये कहती है कि औरत चर्च में पास्टर नहीं हो सकती। मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो में इन सारे तारीखी हकायक, बिब्लिकल रेफरेंसेस, ओल्ड टेस्टामेंट से, नए टेस्टामेंट से, पालूस रसूल के बयानात जो उसने खतूत में लिखे हैं, उनके पर रोशनी डाल सकूं और उनकी तशरीह कर सकूं। तो मेरी दरख्वास्त है कि अगर कोई ये समझता है कि ये हमारी मिशन के, हमारी जो प्रीचिंग कैंपेन्स हैं उसके ऊपर असरअंदाज करने की कोशिश है, उसके ऊपर तनकीद की कोशिश है, ऐसा कोई नहीं। लेकिन हाल ही में हमारे एक बहुत मेहरबान, बहुत अजीम खादम है पाकिस्तान से, उन्होंने 2 वीडियोस डाली, तो मैंने ज़रूरी समझा कि उसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा किया जाए, उसके ऊपर हकायक को देखा जाए, उसके ऊपर बाइबल के रेफरेंसेस को देखे जाएं, ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके कि बाइबल दर हकीकत कहती क्या है औरत के बारे में। किस किस्म की गलत फहमियाँ गर्दिश कर रही हैं, शायद ये खुदा के कलाम को आगे ले जाने में कोई रुकावट का बायस तो नहीं बन रहे। क्या ये किसी के खिलाफ फतवे तो जारी नहीं हो रहे? क्या कहीं पे, किसी जगह पे नफरत अंगेज बयानात तो मीडिया पे नहीं दिए जा रहे? अगर हम तारीख में मैं आगे चल के बताऊंगा कि ऐसी तकारीर ने, ऐसे ख्यालात ने किन किन जगहों पे, मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में किन किन जगह के ऊपर क्या क्या नुकसानात पहुंचाए हैं। हेट स्पीच, वैसे तो सोशल मीडिया के ऊपर आप हेट स्पीच दे ही नहीं सकते, लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए कि क्या हमारी इस हेट स्पीच, मैं तो इसको हेट स्पीच कहूँगा, कि अगर आप किसी एक जेंडर के खिलाफ आप गुफ्तगू करें और फिर सिर्फ और सिर्फ ये कह दें कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं ये समझता, आपके मानने या मानने के से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। मानने वाली चीज ये कलाम है। मानने वाली चीज वो तारीखी वाकयात हैं जो कलम बंद हुए हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो चीजें हैं मानने वाली। मानने वाली वो हैं जिसके ऊपर चर्चिस, जिसके ऊपर कलीसियाएं जो हैं वो अपना ख्याल बयान करती हैं। किसी एक शख्स के या किसी एक ग्रुप के ये कहने से
कि मैं नहीं मानता, ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। तो चले मैं शुरू करता हूं। मैं इसको कुछ हिस्सों में तकसीम करूंगा और मेरी ये वीडियो जो है वो चंद पार्ट्स में होगी, हिस्सों में होगी, जो मैं आपको बयान करता रहूंगा। कुछ अल्फाज इंग्लिश में भी होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उसका तर्जुमा भी साथ साथ आप तक पहुंचता रहे। चले आगे बढ़ते हैं। चले मैं अपनी वीडियो में जो इब्तदाइया है, जिसको तो आरफी इंट्रोडक्टरी मैसेज कहते हैं, वो बयान करता हूं। सबसे पहले चर्च या कलीसिया के इंतज़ाम में ये कलीसियाई ओहदे कहाँ से आए और इनको कलीसिया में कहाँ से शामिल किया गया, और फिर पुराने अहद नामे में मूसवी शरीयत के मुताबिक जो ओहदे थे, जिसको हम टेम्पल के ओहदे कहते हैं, वो उनका क्या मतलब था, और फिर ये जो ओहदे नए टेस्टमेंट में जो खासकर जो पौलुस रसूल के जो खतूत हैं उनमें दिए गए हैं, वो कहाँ से आए, इसका तारीखी पस मंज़र हम देखेंगे। पहली चीज़ मैं ये कहता हूँ कि नए अहदनामे की इब्तदा में ये जो ओहदे थे, ये जो ओहदे हैं, इनको हम लिंग्विस्टिक ओरिजिन कहते हैं। ये कोई फॉर्मल ओहदे नहीं थे, क्योंकि पहली कलीसिया जिनको पौलुस रसूल खतूत लिखता है, या तो वो ज्यूइश सोसाइटी से थे या अंडर इन्फ्लुएंस थे ग्रीक कल्चर के, या फिर अंडर इन्फ्लुएंस थे रोमन एडमिनिस्ट्रेशन के, जबकि रोमन एडमिनिस्ट्रेशन की जुबान कुछ इलाकों में लैटिन या इतालवी जुबान थी और कुछ इलाकों में ग्रीक थी। अब देखते हैं कि नए अहदनामे में ये ओहदे जिनका जिक्र किया गया है, मैं इसको ओहदे नहीं कहता, मैं इसको इल्काब कहता हूं। ये जो ओहदे थे, किन किन ओहदों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले डीकन। डीकन का ओहदा सबसे पुराना ओहदा है। इसका मतलब है सर्वेंट, हेल्पर। दूसरा ओहदा है एल्डर का, जिसका मतलब है एल्डर इज अ लीडर। और फिर ओहदे का जिक्र है ओवरसियर और बिशप, जो कि सुपरवाइजर कहलाता था। फिर पास्टर का जिक्र है, जो कि चरवाहा या शेफर्ड कहलाता था। फिर एपोस्टल का जिक्र है। एपोस्टल का मतलब है भेजा गया हो। फिर इवेंजलिस्ट का जिक्र है, जिसका मतलब है बीरर ऑफ गुड न्यूज। ये ओहदे हैं। और फिर जिन जिन के साथ ये ओहदे लगाए गए हैं, वो किस तरीके से लग गए। क्या उनकी कोई ऑर्डिनेशन हुई थी चर्च की? उस वक्त तो चर्च की फॉर्मेशन ही नहीं हुई थी। पौलुस रसूल के ज़माने में और पहली कलीसिया, जिसको हम इब्तदाई कलीसिया है, वो तो अंडर फॉर्मेशन थी उस वक्त। फिर खतूत में या दूसरी जगह पे अगर इन ओहदों का जिक्र है, तो वो किस तरीके से ये उनके नामों के साथ हम ये ओहदे लगा सकते हैं। वजह सिर्फ ये थी कि ये सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो रहते थे, जिसका किसी ने कोई काम देखा, अगर कोई गैर जुबान बोल रहा है तो उसको नबी कहा गया। अगर कोई प्रीच कर रहा है
तो उसको शेफर्ड कहा गया। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या एक ओहदा एक शख्स के लिए मुकर्रर था? क्या अगर किसी को डीकन कह दिया गया तो क्या वो प्रॉफिट नहीं हो सकता? अगर किसी को एवेंजलिस्ट कह दिया गया तो क्या वो गैर जुबान नहीं बोल सकता? नहीं, ऐसा नहीं था पहली कलीसिया में, और आज भी ऐसा नहीं है। ये ओहदे किसी एक शख्स के लिए मखसूस नहीं थे पूरी बाइबल के अंदर। ये समाजी तौर पे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ Jewish सोसाइटी, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर और रोमन एडमिनिस्ट्रेशन के जेर असर ये नाम दिए गए। मुझे बाइबल में, नए टेस्टमेंट में कहीं पे ऑर्डिनेशन का जिक्र नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है, हमारे एक साहब ने वीडियो में कहा कि औरतें जो है वो सेल्फ मेड खुद ही बन गई हैं पास्टर। या मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में तो बहुत सारे चर्चेज सेल्फ मेड हैं, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, पूरी दुनिया में सेल्फ मेड हैं। और क्या है, एक सेल्फ मेड दूसरे को सेल्फ मेड कह सकता है? सेल्फ मेड का मतलब क्या है? सेल्फ मेड का मतलब यह है आज की दुनिया में कि अगर आप ऑर्डेन नहीं हैं किसी रिकग्नाइज्ड कलीसिया के सिस्टम से, आपने खुद ही अपनी बुलाहट की वजह से अपनी मिनिस्ट्री शुरू कर दी है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मेड। सेल्फ मेड होना कोई जुर्म नहीं है। सेल्फ मेड होना बाइबल के मुताबिक कोई गुनाह नहीं है। बहुत से ऐसे सेल्फ मेड लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत बड़ी तरक्की की, बहुत कलाम सुनाया। तो यहां पे पहले चर्च में जिन ओहदों का जिक्र किया गया है, जिसको हम इब्तदाई कलीसिया के ओहदे कहते हैं, उनकी कोई ऑर्डिनेशन और उनकी कोई रिकग्निशन नहीं पाई जाती। जो लिखारी थे, जिन्होंने उनके नामों के साथ ये टाइटल लगाए थे, वो इसलिए थे कि लोगों ने उनको इन नामों के साथ बुलाना शुरू कर दिया था। चलें पुराने अहदनामे को देखें। पुराने अहदनामे में हम उनको रूहानी ओहदे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अखज़ किए गए थे टू वर्शिप गॉड, फॉर द covenant leadership, for prophecies, to serve the justice, teaching Moses law. इसलिए मोसेस ने और बाद में नबियों ने के साथ ये ओहदे लग गए। फॉर एग्जाम्पल, जब सेकंड टेम्पल डिस्ट्रॉय हुई नबूकदनेस्सर फर्स्ट टेम्पल जब डिस्ट्रॉय हुई, सेकंड टेम्पल बनी, फिर सेकंड टेम्पल जब डिस्ट्रॉय हुई, इन सारे पीरियड में रेबाई, काहिन का ओहदा बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज्यूइश हिस्ट्री में से रब्बाई और काहिन का ओहदा खत्म होता गया। उसकी जगह ले ली फरीसी के ओहदे ने, सद्दुकी के ओहदे ने। तो फिर ये तब्दील होते गए। ठीक हो गया। इसी तरीके से नए अहदनामे में अगर किसी ओहदे का जिक्र दिया गया है किसी अनाजील में या किसी और जगह पे,
तो ये ला तब्दील ओहदे नहीं हैं, ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। अगर आप आज किसी के साथ इबादत के लिए किसी चर्च में जाओ तो पादरी आपसे नहीं पूछेगा जी कि आप गैर जुबान वाले खाने में अगर जाना चाहते हो तो उस कमरे में चले जाओ, आप नबुव्वत वाले खाने में जाना चाहते हो तो उस कोने में चले जाओ, उस कमरे में चले जाओ, अगर आपने बाइबल सुननी है तो सामने बैठ जाओ। ऐसी बात नहीं होती। एक ही शख्स गैर जुबान भी बोल सकता है, एक ही शख्स प्रीचर भी है, शेफर्ड भी हो सकता है, एक ही शख्स एक वक्त में चर्च के बहुत सारे इंतजाम संभाल सकता है। फिर ये इस चीज़ को इंटरप्रेट किया जाता है जी कि खुदा ने नेमतें दी हैं, खुदा ने तोड़े दिए हैं। एक ही तोड़े में बहुत सारी नेमतें शामिल हो सकती हैं। तोड़ा क्या चीज़ है? तोड़ा है खुदा की मुनादी करना, और ये सारी चीज़ें खुदा की मुनादी का इंस्ट्रूमेंट हैं, ज़रूरी हैं। इसलिए ये ओहदे ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से। एक ही वक्त में एक प्रीचर गैर जुबान भी बोल सकता है, एक ही प्रीचर नबुव्वत भी कर सकता है, एक ही प्रीचर जो है टीचिंग भी कर सकता है, बपतिस्मा भी दे सकता है, जनाजा भी पढ़ा सकता है। ये कोई मोहर नहीं है। हम जब पास्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये तो पहले जिसको हम न्यू टेस्टामेंट कहते हैं उसमें तो है ही नहीं। डीकन का लफ्ज़ था। पास्टर कहाँ से आया, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब मैं ये वीडियो बनाता हूं तो मैं 5 असूल कायम करना चाहता हूं। पहला असूल, क्या बाइबल की तशरीह उसकी लफाजियत से की जा सकती है? नहीं। मिसाल मैं आपको देता हूं, जो कि ये हवाला जो है ये इसी वीडियो का और इसी मजमून से ताल्लुक़ रखता है। पहला कुरिन्थियों 14 बाब 34 आयत में पौलुस रसूल कहता है, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहना का है, जैसे तौरात में लिखा है। नो, पौलुस रसूल का अगर हम लफाजी के तौर पे लें तो हम बैठ जाएंगे तौरात की किताब उठाकर ढूंढने के लिए कि जी कहाँ तौरात में लिखा है कि औरतें खामोश रहें। पूरी तौरात की किताबें उठा के देख ले, ये लफ्ज कहीं भी नहीं है कि जैसे तौरात में लिखा है। क्या मतलब है पौलुस रसूल का तौरात के साथ? क्या हम इसकी लफाजी तशरीह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके सयाको सबाक में जाना पड़ेगा। हर आयत का एक सयाको सबाक होता है, या उसका चैप्टर होता है, या पूरी की पूरी वो किताब होती है, या फिर पूरी बाइबल ही सयाको सबाक बन जाती है एक आयत की तशरीह के लिए। इसलिए हमें बाइबल की जो तशरीह है वो लफाजियत के ऊपर नहीं की जा सकती और ना करना चाहिए। और फिर दूसरा जो इसमें मेरी वीडियो में असूल होगा वो होगा कि बाइबल में ख़ास तौर पर पौलुस के ख़तों में औरत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, क्या वो सारी दुनिया की औरतें हैं? क्या उसके मजमे में उसकी कलीसिया में बैठी हुई तमाम औरतों को वो मुखातब होके कहता है? नहीं। पौलुस रसूल जहां भी औरत का जिक्र करता है उससे मुराद बीवी है। बड़ा मेहरबानी मेरी इस बात को एक दफा और ध्यान से सुने। खतों में जहां जहां भी औरत के लिए जिक्र इस्तेमाल हुआ है वो बीवी है, इसलिए कि लातीनी में और यूनानी में एक ही लफ्ज़ है बीवी के लिए और औरत के लिए, और वो बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। इसलिए पौलुस रसूल जब एड्रेस करता है औरतों का खामोश रहना बेहतर नहीं है,
तो इसका ये मतलब नहीं, जब वो औरतों के बनाव संवार और फिर वो दूसरी गुफ्तगू करता है, उसके लिए पौलुस रसूल क्या कहता है वो जरा मैं आपको बताना चाहता हूं। जरा पहला करंथियों उसका 11 बाब, उसकी अगर आप पूरी डिटेल देखें पहली आयत से लेकर 16 आयत तक, लेकिन मैं सिर्फ दूसरी आयत पढ़ूंगा। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें, क्या कह रहा है पौलुस रसूल, जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुंचा दी, तुम उसी तरह इसमें बरकरार हो। फिर उसके बाद यहां उसके आगे आयतों में नबूवत करना, सर ढांपना, बाल कटवाना, सुर्खी पाउडर लगाना, सर मंडाना कि ये शर्म की बात है, ये शर्म, बराए मेहरबानी इनको अहकामात ना समझा जाए। पौलुस रसूल दूसरी आयत में क्लियरली कहता है कि दीज आर ट्रेडिशंस ऑफ ज्यूइश सोसाइटी, जिससे वो ताल्लुक रखता था। इन चीजों के ऊपर उसने कलीसिया की बुनियाद नहीं रखी। ये वो क्या कहता है, जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें, ट्रेडिशन, कल्चर, सोसाइटी में रहने के तरीके, खानदान के तरीके, तो ये किसी लिहाज से भी अगर आप ये कहें कि ये कानून बन गया है, ये कानून नहीं है। रवायतें, कल्चर जो हैं वो टाइम के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं, तब्दील होते रहे, कलीसिया में तब्दीलियां आई, तो इसलिए ये रवायतें उस कल्चर के लिए थी जिनमें करंथियों की कलीसिया थी, उस कल्चर के लिए थी जिसमें इफिसियों की कलीसिया थी, जिनके ऊपर ग्रीक का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। और वो जो ग्रीक ख़वातीन कलीसिया में शामिल होती थी तो वो ग्रीक कल्चर को अपनाए रखती थी। एफेडाइट का जो देवता थी उनकी, उसके रस्मात को साथ लेके आती थी। उस खतरे की वजह से पौलुस रसूल ने ये सारी बातें की हैं। एक दफा फिर, ये कलीसिया बनाने का ढांचा नहीं था बराए मेहरबानी, ये रवायात थी। और पौलुस रसूल कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हें रवायात पहुंचा दी। इसलिए चले वापस चलते हैं जहां से हमने ख़त्म किया था। मैं कह रहा था कि मैंने कुछ असूल मुतय्यन किए हैं। पहला था बाइबल की लफाजियत, तशरीह लफाजियत में पौलुस रसूल का औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने में। तीसरा है कि इन मसाइल के ऊपर बाइबल की तशरीह का इख्तियार किसको है। हर कोई वीडियो बना के ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं, कि मैं जी वो औरत का नहीं। ना कोई आप मिसाल देते हैं, ना कोई आप रेफरेंस देते हैं। 2 मिनट की वीडियो बना के जो औरत का जो है उसके पास इख्तियार नहीं है पास्टर बनने का। भाई पास्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ था। पास्टर का लफ्ज़ जो चर्च में इस्तेमाल हुआ, मैं उसकी आपको हिस्ट्री बताऊंगा कौन सा लफ्ज़ कब इस्तेमाल होना शुरू हो रहा है। आप किस पास्टर का बाइबल में से हवाला दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बराए मेहरबानी, जब आप बाइबल को कोट करते हैं किसी भी अपने लेक्चर में, तशरीह में, तो बराए मेहरबानी उसका रेफरेंस दिया करें। यह कहना कि मैंने ये कह दिया और मैं ये फतवा जारी करता हूँ, मैं यहाँ से ये आपको कहता हूँ कि औरत जो है वो नहीं बन सकती पास्टर, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। बाख्तियार लोग जो हैं
वो बड़े लर्नड होते हैं। बहुत सेमिनरीज, जो बड़ी बड़ी सेमिनरीज हैं, वो इस चीज़ के मसाइल बैठ के इन चीज़ों को हल करती हैं, और फिर इसके ऊपर डिबेट्स होती हैं। और ये टॉपिक जो है, इसके ऊपर तो इतनी डिबेट्स हो चुकी हुई हैं, इतनी डिबेट्स हो चुकी हुई हैं कि ये मसला तो हल हो चुका है, तो इसको बार बार जिक्र करने का क्या मतलब है? क्या आप किसी एक खातून को कराची में टारगेट कर रहे हैं? क्या आप डर गए हैं कि पाकिस्तान में पास्टर, मसीही औरतें जो हैं, बहुत सी पास्टर बनना शुरू हो गई हैं? यही मसला जो था 18वीं सदी में भी, जो सदर्न बैप्टिस्ट चर्च था उसके सामने था। जब फेमिनिज्म की तहरीक चली तो बहुत सी इवेंजलिस्ट औरतें जो थीं वो बनना शुरू हो गई। उन्होंने एक मूवमेंट चलाई जिसको उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, एक दफ़ा जिस मैं देख लूँ, उस मूवमेंट को कहते हैं उसमें उन्होंने कहते हैं कम्प्लीमेंटेरियनिज्म, उर्दू का तर्जमा है उसका तकमीली किरदार का नज़रिया। और उसके अगेंस्ट जो था वो जो थी लिटरेरिज्म चली, मसावाती नज़रिया चला। तो आहिस्ता आहिस्ता पहले नज़रिए ने दम तोड़ दिया। उसकी वजूहात मैं आपको बताऊंगा कि तकमीली किरदार के नज़रिए ने कैसे दम तोड़ा और मसावाती नज़रिया कैसे आगे बढ़ा। ये हमारे आज के डिस्कशन में होगा। फिर मैंने जो असूल है मेरे इस वीडियो बनाने के, चौथा है कि कलीसिया में ये इल्काब कहाँ से आए, उनका थोड़ा सा मैंने जिक्र किया है। फिर तकमीली किरदार का नज़रिया कब शुरू हुआ और उसको ओवरलैप मसावाती किरदार ने कैसे किया चर्च में। चलें अब वीडियो के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। अब जरा बाइबल में जो ओहदे कलीसिया के लिए तजवीज़ किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। इपोस्टल, जिसका जिक्र, इपोस्टल का मतलब वन सेंट फोर्थ, जिसको भेजा गया हो, 4:11 में, करंथियों 12:8 में, अमाल 1:21 से 26 तक। एल्डर का जो जिक्र है वो एल्डर का जो है वो स्पिरिचुअल ओवरसाइट करता है, टीचिंग प्रोवाइड करता है, शेफर्डिंग करता है। एक्ट 14:23 में, टाइटस 1:5 में, जेम्स 5:14 में, 1 पीटर 5:1 से 2 में। बिशप का ओवरसी करता है। मेन फंक्शन गार्डिंग द चर्च है, गार्डिंग द डॉक्ट्रिन है, चर्च भी नहीं डॉक्ट्रिन है, वो बिशप कहलाता है। 1 टिमोथी 1 से 7, टाइटस 1:17, फिलिपियों 1:1, शेफर्ड पास्टर का कहीं कहीं जिक्र है, वो केयरिंग करना, बिलीवर्स की केयरिंग करना। इफिसियों 4:11 में जिक्र है। डीकन का जिक्र है, सर्वेंट और मिनिस्टर। पास्टर के लिए डीकन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आज जब उस वीडियो में उन साहब ने ये कहा कि जी वो डीकन हो सकता, अगर वो डीकन हो सकती है तो सर वो पास्टर ही है। डीकन का मतलब ही पास्टर है। चलें, इवेंजलिस्ट है, डीकन है, इवेंजलिस्ट है, टीचर है, प्रॉफिट्स हैं। और ये लफ्ज़ किन किन के लिए इस्तेमाल हुए हैं, किन किन औरतों के लिए इस्तेमाल हुए हैं। प्रिस्ला के लिए हुए हैं, प्रिस्ला एंड एक्विला उसका जो हस्बैंड था।
मार्क द इवेंजलिस्ट के लिए हुए हैं, टिमोथी के लिए हुए हैं, टाइटस के लिए हुए हैं। और फिर प्रिस्ला। मुझे ये बताएं, एक्ट 18:24-26 को आप पढ़ें कि जब अपुल्लोस कलाम सुना रहा था तो उसके जहन में क्या था? उसके जहन में जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग अभी तक चल रही थी, लेकिन वो उसको बाहर लेके गए और उसको समझाया कि सर ये टीचिंग नहीं है जो पौलुस रसूल हमें दे रहा है। वी डू नॉट फॉलो जॉन द बैप्टिस्ट एनीमोर। हम यीशु की टीचिंग के ऊपर चलते हैं। और पौलुस रसूल उनको को वर्कर कहता है। हम खिदमत, पास्टर खिदमत गुजार है और वो उनको हम खिदमत कहता है। और फिर प्रिस्ला के घर में तो चर्च हुआ करता था, उसी के घर में आप इसका देख लें। रोमन 16:5 में देख लें, 16:19 में देख लेंगे, पहला करंथियन 16:19 में देंगे, रोमन 16:6 में देखें। प्रिस्ला के घर में चर्च हुआ करता था। ये तो था। चले देखें, ये ढांचा एक कैओटिक ढांचा है, इसको आप कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। फिर यीशु ने इसके बारे में क्या कहा? मत्ती 23:8 यीशु ने कहा, डू नॉट कॉल मी रब्बाई। मुझे काहिन या रब्बाई ना कहो, रब्बुनी ना कहो। यू आर ऑल ब्रदर्स। यीशु ने ये सारे ओहदे जो है वो खत्म कर दिए अपनी इस गुफ्तगू में। पहली कलीसिया में जैसे मैंने बताया कौन कौन से ओहदों का जिक्र था, एपोस्टल, एल्डर, ओवरसीज, डीकन, टीचर, शेफर्ड। और फिर पास्टर कहां से आया? ये जो कहते हैं कि ये औरत पास्टर नहीं हो सकती, तो पास्टर का लफ्ज कलीसिया में कहां से आया, ये थोड़ी सी मैं तफसील बताऊंगा आपको। हाँ जी, मैंने पहले बताया कि पहली कलीसिया में कौन कौन से ओहदों का जिक्र है। इंग्लिश वर्ड pastor. In the first century, church did not formally adopt pastor. The pastoring activity was a general activity. It was not a title. Second and fourth century में कौन कौन से टाइटल डेवलप हुए? बिशप, एल्डर, प्रीस्ट एंड डीकन के सेकंड और थर्ड में हुए। मिडिल एजेस में प्रीस्ट एंड पास्टर बिकम द स्टैंडर्ड टाइटल। मिडिल एजेस में 15 से 18वीं सदी तक। रिफॉर्मेशन पीरियड जो 1500 सदी से शुरू होता है, 1500 कुछ में शुरू होता है, मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन ने इनका जब कैथोलिक चर्च से वो अलहदगी उन्होंने इख्तियार की, तो प्रीस्ट की जगह पे पास्टर का लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हुआ। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? चर्च डिड नॉट सडनली इन्वेंट द वर्ड पास्टर, इट वॉज ग्रेजुअली डेवलप। तो फिर अगर हम पास्टर के लफ्ज की तशरीह जो है वो ख़तों से या अंजील से निकालने की कोशिश करें और ये कहें कि बाइबल कहती है कि औरत पास्टर नहीं हो सकता, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप हिस्ट्री से, चर्च की हिस्ट्री से, लफ्ज़ों के मायने से नावाकिफ़ हैं, जिसलिए ऐसी तालीम सामने आती है जो कि आपने बहुत से चैनल्स के ऊपर देखी होगी।
और फिर इफिसियों 4:11 के मुताबिक रसूल, नबी, मुबशर, चरवाहा, दीज आर द गिफ्ट्स। फर्क और से इसको देखें। इफिसियों 4:11 में के मुताबिक ये जो है ये गिफ्ट्स हैं। दीज आर नॉट टाइटल और रैंक्स। पौलुस रसूल क्लियरली बताता है कि ये गिफ्ट्स हैं। एक बंदे को 2-2, 3-3, 4-4 ये सारे ही गिफ्ट मिल सकते हैं। वो नहीं कह सकता कि जी मैं रसूल हूं, सिर्फ रसूल हूं, मैं सिर्फ नबी हूं जी, मैं सिर्फ मुबशर हूं जी, मैं सिर्फ चरवाहा हूं। नहीं, दीज आर ओवरलैपिंग एक्टिविटीज इन द चर्च। These are interchangeable. ऐसा नहीं था कि एक पास्टर कहे कि जी सर कल आना, कल नबूवत होनी है, सर परसों आना, परसों हमारी बैठक जो है वो गैर ज़बानों की पाक शराकत की ये होगी। नो, एक ही वक्त में सारी चीज़ें वाक़या होती थी, एक ही वक्त में नबूवत हो रही थी, एक ही वक्त में गैर ज़बान बोली जा रही थी। इसलिए वो कहता है कि नबूवतों को परखो, नबूवतों को परखो। वो कहता है करंथियों में। परखने की बात वो इसलिए कर रहा है कि एक ही वक्त में नबूवत भी हो रही है, एक ही वक्त में गैर ज़ुबान बोली जा रही है, और वो कहता है ये सारे काम सलीके से हों। करंथियों 14 बाब उसकी 40वीं आयत में लिखा है कि ताकि ये सारे काम तरतीब से और सलीके से हों। आप थोड़ी देर के लिए तारीख, जो कि बाइबल से थोड़ी बाहर है, इसके लिए जो लोग फतवा देते हैं ना, फतवा देते हैं, मैं आगे चल के आपको ये बताऊंगा कि वो कौन कौन से हवाले बयान करते हैं। आज की दुनिया में 30 to 35% औरतें जो हैं वो चर्च पास्टर्स हैं, डीकन हैं। सिर्फ अमेरिका में 4,74,474,000। क्या आप कह सकते हैं कि ये सारे की सारी जो औरतें हैं ये दिस इज आउट ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये सेल्फ मेड है, ये खुद ही बन गई हुई है? नहीं, चर्चिज ने इनको ऑर्डेन किया है। हाँ, पाकिस्तान में बहुत ही सेल्फ मेड मिनिस्ट्रीज हैं जो खुद ही बन गई हैं, बगैर किसी चर्च के अपने आप को उन्होंने पास्टर कहलाना शुरू कर दिया है। तो आप अगर खुद सेल्फ मेड हो तो बराए मेहरबानी दूसरों को सेल्फ मेड न कहें। अब तारीखी हवाले देखें कि कौन कौन सी मशहूर औरतें थीं जिन्होंने खुदा के काम के लिए खिदमत की। कैटरीना ली 1783 से 1864 अफ्रीकन अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन मेथोडिस्ट चर्च की वो पास्टर्स थी। एंड्रोलाइट ब्राउन ब्लैकवेल 1825 से 1921 फोबे पाल्मर मेथोडिस्ट प्रीचर थी। सॉरिनर ट्रूथ 1797 1883 से, कैथरीन बुक 1892 से 1890 तक बर्सिला जो थी, और एलिजाबेथ ईटन थी। और यहाँ पे मैं आपको एक अफसोसनाक कहानी सुनाता हूँ, और ये कहानी रिलेट करती है इन फतवों की वजह से कि आप स्टेज के ऊपर खड़ा होकर फतवा पेश कर दे तो ये नफरत की तालीम है। जिसकी वजूहात क्या थी, जिसका नतीजा क्या निकला कि किम्पा विटा बहुत मशहूर जो पास्टर थी 1684 से 1706, शी वॉज अ कैथलिक प्रीस्ट थी। उसको
अफ्रीका में इसी नफरत की वजह से उसको आग लगा दी। सिर्फ यही नहीं है आग लगाने वाली, जिनको आग लगी और औरतें भी हैं, मैं उनका भी नाम आपको ये कांगो में थी किम्पाविटा मार्गरिटा पोर्के को टॉर्चर किया गया और एने एसक्यू को लंदन टावर के नीचे आग लगाई गई उसको। जेन डी आर्क को जलाया गया। एमी सैम्पल मैकफेरसन को इसके ऊपर हमला किया गया। ये काम क्यों होते हैं ऐसे कि हम लोग नफरत के बीज बोते हैं, हम मोहब्बत और प्यार के बीज नहीं बोते। अब चले मैं अपने वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूं। वो लोग जो कहते हैं वो पास्टर ना बने, वो 3-4 हवाले पेश करते हैं और इन 4 हवालों का मैं जो है वो एनालिसिस आपको करके बताता हूं। 1 तिमोथी 2:11-12 औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना है और इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए। ठीक हो गया मेरे भाई, यहां पे औरत का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो बीवी के लिए हुआ है। एक औरत कैसे जो उसका हस्बैंड नहीं है उसके ऊपर वो हुक्म चला सकती है? कैसे जाके आप जाए सड़क के ऊपर, आप चर्च के ऊपर बैठे हैं, कोई और मर्द बैठा हुआ है, औरत उसको कहे उठे तो उठे चले जाओ, आहिस्ता दुआ कर, यू कैन नॉट डू इट, दिस डज नॉट हैपन। औरत का हुक्म चलाना या मर्द की ताबेदारी करना मियाँ बीवी के लिए है, इज ए फैमिली स्ट्रक्चर। पॉल हैज डिवेलप्ड ए फैमिली स्ट्रक्चर जिसमें मेल डोमिनेटिंग मर्द को उसने रखा है। वो क्यों? क्योंकि ये रवायात में शामिल था। ऐसा तौरात में कोई हुक्म नहीं जिसमें यह लिखा हो कि तुम खामोश रहो। कितने हुक्म है तौरात की किताबों में से? कहीं से नहीं। वो जब बयान करता है कि जैसे तौरात में लिखा है, ही इज टॉकिंग अबाउट ज्यूइश पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात वो कर रहा है पौलुस रसूल। वो किसी अहकामात की बात नहीं कर रहा। और फिर कमाल की वो आयत पेश करते हैं। कमाल की आयत वो पेश करते हैं। आदम को जी पहले पैदा किया गया, औरत को जी बाद में पैदा किया गया, इसलिए औरत उसके ताबे रहे। आपने कभी जेनेसिस चैप्टर 2 गौर से पढ़ा है? औरत को पैदा नहीं किया गया, औरत को मर्द के जिस्म से निकाला गया है। औरत के नथनों में सांस या जिंदगी का दम नहीं फूंका गया। द लाइफ ऑफ वुमन ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन एडम। आदम के अंदर ही औरत मौजूद थी। जिस वक्त नथनों में आदम के दम फूंका गया तो औरत के नथनों में दम ऑटोमेटिकली चला गया। ये बड़ा वीक आर्गुमेंट है। और फिर यह हवाला नाजायज तौर पे यह हवाला दे दिया जाता है कि तीतस के खत में 1:5-6 के जी के बुजुर्ग उसको चुना जाए जो एक बीवी के शोहर हैं। सर ज्यूइश कम्युनिटी में एक बीवी का शोहर ही होता था। वो उन औरतों की बात कर रहा है, उन मर्दों की बात कर रहा है जो ग्रीक कल्चर से निकल के आए थे, चर्च में दाखिल हुए थे। इसलिए कि वो जिस शहर का जिक्र करता है वो शहर जो था वो
माना जाता था, सेक्सुअल इमोरलिटी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था। वो आगे चल के उसने पौलुस रसूल ने उसका जिक्र भी किया है। और पौलुस उस शहर का नाम है क्रीते। और पौलुस रसूल 1:10-16 तीतस की आयत में कहता है कि उस शहर की उसको फिक्रमंद थी, और इसलिए कि दैट वाज फुल ऑफ सेक्सुअल इमोरलिटी। ठीक है, इसका औरत का खादमा होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आइए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हवाला जो दिया जाता है वो है करंथियों 14:34 से 38 आयत तक। इसके ऊपर मैंने बहुत लिखा है, बहुत मजमून इसके ऊपर लिखे हैं। अगर बराए मेहरबानी आप मेरी जो ऑथर्स वेबसाइट है www.everestjohn.com में जाएं तो आपको वहाँ पे एक किताब मिलेगी, बाइबल की खुर्दबीनी। उस किताब के अंदर मैंने लिखा है, 2-3 मजमून है कि चर्च जो करंथियों की कलीसिया है, पौलुस रसूल का इतना फिक्रमंद होने का क्या मकसद था। करंथियों में कौन सी ऐसी चीज थी, इफिसस में कौन सी ऐसी चीज थी। वहां पे एफेडाइट का मुजस्मा था जो 300 पहाड़ के ऊपर लगाया हुआ था, जो कि रूमी और यूनानी उसकी पूजा करते थे। और बहुत सी औरतें उस सिस्टम से निकल के चर्च में, करंथियन के चर्च में दाखिल हुई थी, और वो उसी तरीके का डोमिनेटिंग फीमेल का किरदार अदा करना चाहती थी, जिसकी वजह से गड़बड़ थी। पौलुस रसूल कहते हैं औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उनको बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहने का, जैसा तुरात में लिखा है। मैंने पहले बता दिया कि तुरात में तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई सीखना है तो अपने घर में जाकर शोहर से सीखे। सर, घर में जाकर शोहर से कौन से सीखेगी? क्या सारी औरतें एक घर में चली जाएं? नहीं, बीवी सीखेगी। सो इसका मतलब है कि इस हवाले में जब पौलुस औरत का जिक्र करता है तो बीवी उससे मुराद है। तो फिर अगर हम इस हवाले को सयाको सबाक में देखें तो बल्कि सारे हवालों को कि औरत का मतलब क्या है। तो फिर हम बाइबल का बराए मेहरबानी लफ्जी तशरीह ना कीजिएगा। जैसे कि मैंने एक मिसाल दी, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। फॉर गॉड सेक मैंने इसके ऊपर बाइबल की लफ्जियत के ऊपर एक किताब लिखी है, मेरी वेबसाइट में ये मौजूद है। बराए मेहरबानी इज ए गाइडलाइन फॉर द स्टूडेंट्स जो कि प्रीचिंग में आना चाहते हैं। तो बराए मेहरबानी अगर वक्त मिले तो लेटर्स एंड देयर स्पिरिट के ऊपर बाइबल के लफ्जियत की ये किताब ज़रूर पढ़ें कि कैसे हम जब लफ्जियत के पीछे जाते हैं तो हम बाइबल की तशरीह गलत कर देते हैं। तो फिर करंथियां 14:34-35 में पौलुस रसूल एक जनरल प्रिंसिपल बयान करता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, फैमिली सोसाइटी, सबमिशन स्ट्रक्चर गिवन इन जेनेसिस। फिर वो कहता है एंशिएंट ज्यूइश रिलीजन। इसलिए इस हवाले में औरत का खामोश रहना उसी तरीके से है जब वो दो जगह पे और खामोश रहने की बात करता है। गैर जुबान बोलने वाले को वो खामोश कहता है, नबूवत करने वाले को वो खामोश कहता है। औरत की खामोशी भी इसी खामोशी में आती है। टू क्रिएट ए डिसिप्लिन, इसका कोई ताल्लुक नहीं, सिरे से कोई ताल्लुक नहीं इसका ऑर्डिनेशन
या औरत का पास्टर बनने से, औरत का प्रीचर बनने से। औरत ने अगर सीखना है तो अपने खामन से सीखे। मर्द का मतलब आम मर्द नहीं है, अपने मर्द से सीखे, खामन से सीखे। और घर जाके सीखे का मतलब है कि जब आप अपनी फैमिली में जाओ तो वहां पे अगर डिस्कशन हो तो आप खामन से सीखें। लेकिन अगर खामन ही अनपढ़ हो तो फिर किसी को सीखें। औरत अनमैरिड हो तो वो किससे सीखे? औरत डिवोर्स्ड हो तो वो किससे सीखे? आजकल लड़कियां जो हैं, आजकल जो ख़वातीन जो हैं बेचारी सिंगल मदर्स, वो हॉस्टल्स में रहती हैं, वो पहले शादी करें फिर उसके बाद वो सीखें। इट डज नॉट अप्लाई एवरीवेयर। और ये वो सारी बातें जिसका वो निचोड़ निकालता है पौलुस रसूल 14 बाब की 40 आयत में। मगर जहां भी लफ्ज अगर या मगर या इसके बाद या उसके का जिक्र हो तो उसका मतलब है कि वो सारा टेक्स्ट जो मैंने ऊपर से बयान किया है उसका मकसद मगर सब बातें शाइस्तगी और करीने के साथ अमल में लाई जाएं। There was a problem in the church of Corinthians के वहां पे chaos था। और फिर आप देखें कि पौलुस रसूल ने सिर्फ 2 खत नहीं लिखे करंथियों की कलीसिया को, ठीक है? उसको पल पल की खबर मिलती थी, उसने कम से कम 4 खत लिखे हैं। दूसरा खत 2 खतों का मजमूआ है। और फिर उसके बाद जब आप करंथियों को पढ़ते हैं उसने और खत भी लिखे हैं। और फिर चौथा वो हवाला देते हैं वो क्या? आदम का बनाया जाना, जिसका मैंने पहले जिक्र कर दिया है कि ईव was already existing। कहां थी वो? आदम के आधे हिस्से में किसी जगह पे पसली लिखा हुआ है, किसी जगह पे उसका दायां हिस्सा लिखा हुआ है। She was already there, she was breathing। खुदा ने उस नथनों में डंक फूंक दिया था, उसने उसको अलहदा किया। जेनेसिस 2nd चैप्टर में उसने उसको अलहदा किया। कोई उसने मट्टी से नहीं बनाया, कोई उसके नथनों में दम नहीं, कोई नई क्रिएशन नहीं बनाई। तो इसलिए ये हवाला नहीं जचता यहां पे। फिर 5वां हवाला वो ये देते हैं कि यीशु के 12 शागिर्दों में औरत नहीं चुनी गई, इसलिए वो पास्टर नहीं है। मेरे भाई, बहुत सी ऐसी ख्वातीन यीशु के सिर्फ 12 ही शागिर्द नहीं थे, बहुत सारे शागिर्द थे। और वो बहुत इंफ्लुएंशियल औरतें थी। यवाना कौन थी? हेरोदिस के दीवान खां की बीवी थी। शी वॉज अ रिच लेडी। अमीर औरत थी, सोचना थी, बेहतरीन औरत थी। और वो मरियम मगदलीनी थी। ये वो औरतें हैं। और फिर देखें मसीह की एकदम वो जो कहानी है सामरी औरत की, क्या किया उसने जाके? उसने जाके यीशु की गवाही दी कि जिसका आप लोगों को इंतजार था वो है। तो कंक्लूजन ये है कि इन हवालों में जहां भी पौलुस रसूल औरत का जिक्र करता है उसका मतलब बीवी है। इफिसियों 5:22 वुमन टू योर ओन मैन। क्या मतलब है? विमेन टू योर ओन मैन मतलब है कि वाइफ टू योर ओन हस्बैंड। मत्ती 1:20 में
यूनानी में ऐसे लिखा हुआ है, खौफ न कर, फरिश्ते ने ख्वाब में कहा खौफ न कर और मरियम को अपनी औरत बना। इसका जब यूनानी में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है अपनी औरत बना उसको, वहां पे औरत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और फिर करंथियों 7 बाब में है, हर मर्द अपनी बीवी, हर औरत अपना शोहर रखे। ठीक है। इब्रानी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पुराने अहद नामे की जुबानों में, एक्सटिशा का मतलब है औरत या बीवी, एक्सटिशा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और फिर एक्सटिश का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मर्द और खामन के लिए, दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि यह लसानी मसला है, अल्फाजों का सही इस्तेमाल का मसला है। हम अक्सर गलत तशरीह कर देते हैं। और फिर अर्ली क्रिश्चियनिटी में आप देखें, प्रिस्ला, फोबे, यूएना, डॉटर ऑफ फिलिप्स, ये थे। फिर इसका मैंने चर्च का जो स्ट्रक्चर है उसको आप बता दिया कि ये किस किस जगह के ऊपर कहाँ कहाँ जो चर्च का जो स्ट्रक्चर कब कब कौन कौन से इस्तेमाल हुए। अर्ली क्रिश्चियनिटी एक्सेप्टेड वुमेन एज पास्टर, ये डॉक्यूमेंट्स में से मिलता है। इसके लिए मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूं उन ऑथर्स का जिन्होंने इसके ऊपर लिखा है। आई कुड नॉट फाइंड आउट ओवर हियर, आई कुड नॉट फाइंड इट ओवर हियर। फिर मुझे मिलेगा तो मैं आपको भेज सकता हूं। बड़े बड़े ऑथर्स ने उसके ऊपर वो लिखा है, जो अर्ली चर्च फादर्स के जो ऑथर्स थे। कुछ ऑथर्स ने इसके ऊपर दरमियाना राह अख्तियार की है, लेकिन एक ऑथर ने तो यहां तक लिखा है, लेट मी फाइंड आउट। हाँ, लेट मी फाइंड आउट। हाँ, जॉन क्राइस्टोम इज ए स्कॉलर था, फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी का स्कॉलर था। उसने इस बारे में जो रोमन 16:3 है, जिसमें पौलुस रसूल कहता है, प्रिस्ला और अकीला को सलाम, क्योंकि कहो जो खुदावन यीशु मसीह में मेरी हम खिदमत है। भाई साहब, हम खिदमत का क्या मतलब है? हम खिदमत का मतलब वही है कि जो चर्च को चलाने की खिदमत है। और उसके ऊपर जॉन ये लिखता है, ऑरिगन ये लिखता है, जॉन ये लिखता है कि कितनी अजीम है ये औरत की वफादारी और अकीदत कि वो इस काबिल समझी गई कि रसूल कहलाई। अब मुझे बताएं, आपका पास्टर बड़ा है या रसूल बड़ा है? क्या पास्टर कौन सी ऐसी चीज करता है जिसको आप बहुत बड़ा और मोतबर ओहदा कहते हो? क्या करता है? निकाह करवाता है। बहुत से चर्चेज में डिकन निकाह कराते हैं। पास्टर क्या करता है? जनाजा पढ़ाता है। पास्टर होली कम्युनियन, बहुत से एल्डर्स होली कम्युनियन देते हैं। हमारे चर्च में एक पास्टर नहीं था तो सब लोगों ने मिलकर होली कम्युनियन अदा की।
ऐसी कौन सी चीज है पास्टर जो औरत ने पास्टर की, कौन सी ऐसी खिदमत का आप जिक्र करते हैं? पास्टर का जो टाइटल है कोई ऐसा टाइटल नहीं है जिसको आप इल्हामी टाइटल कह दें, जिसका मूसा की किताब में जिक्र हो कि काहिन का ये ड्रेस होना चाहिए, काहिन को ये पहनना चाहिए, काहिन इस तरीके से दाखिल हो चर्च के अंदर, काहिन ये करे और काहिन ये करे। ऐसा कोई सिस्टम चर्च में डेवलप नहीं हुआ। अगर कोई चीजें हमने उधार ली हैं तो वो टेंपल सर्विस से ली हैं। ऐसी कोई कुर्बानी नहीं है जो पास्टर दे सकता और दूसरे नहीं दे सकते। कुर्बानी खत्म हो चुकी हुई है। नाउ pastorship has been delivered to every possible candidate. और अर्ली डिकन किसको कहा गया? फैबे को कहा गया। थर्ड सेंचुरी में जो थी डिडाकास्लिया एपोस्टल थी, और बहुत से एपोस्टल जो थे वो बहुत से ऐसी औरतें थी जो कि पास्टरशिप को चलाती थी। और फिर ग्रीक की जुबान में प्रीस्ट और पास्टर का एक ही मतलब है, प्रीस्ट और पास्टर का। इसलिए बड़ा मेहरबानी इस चीज को ध्यान से देखें कि हिस्ट्री क्या कहती है। और फिर how will I conclude all this discussion? 1 घंटे से ऊपर चलेगी वीडियो। The word pastor appeared very rarely in New Testament. Please mind it. बहुत कम पास्टरशिप का लफ्ज, पास्टर का लफ्ज न्यू टेस्टामेंट में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको बार बार रिपीट ना करें कि औरत नहीं हो सकती। खुदा ने तो सबको एक बराबर तोहफे दिए हुए हैं। एक के पास सारे तोहफे भी हो सकते हैं, एक के पास एक तोहफा। जीसस क्राइस्ट compound women or empower women as disciple, witness and proclamation of his resurrection. Women in the history publicly pray किया उन्होंने, prophesize किया है, मिनिस्टर किया है। 1 करंथियों 11:1-16। और फिर बड़ा मेहरबानी इस पौलुस रसूल के औरतों के बारे में या फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में इन हवालों को पढ़ें। और मैं इस बात के ऊपर फिर जोर देता हूं, 1 करंथियों 11:1-4 में दूसरी आयत जरूर पढ़ें। ये जो रवायात की वो बात करता है, वो रवायतों की बात करता है, वो अहकामात की बात नहीं करता। पौलुस रसूल के सामने वो रवायात थी। तो भी 11वीं आयत में वो कहता है, तो भी पौलुस रसूल 1 करंथियों 11वां बाब उसकी 11वीं आयत में कहता है, तो भी खुदावन में ना औरत मर्द के बगैर, ना मर्द औरत के बगैर। यहाँ पे मर्द का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो खामन के लिए हुआ है, औरत का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो बीवी के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये नहीं कि मैं मर्द हूं और मैं औरत के बगैर नहीं रह सकता, चलो जी मैं हाथों चुक के मैं औरत ले आवा। नो, ही इज टॉकिंग अबाउट वाइव्स। और फिर ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड यूज्ड वुमन। डेबरा 40 साल तक उसने खिदमत की, हिल्डा ने की, मरियम ने प्रोफेसाइज किया, स्पिरिचुअल लीडर रही वो। ठीक है।
तो इसका मतलब है कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ख़तों में, पौलुस रसूल के ख़तों में, जहाँ जहाँ औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो जनरलाइज्ड पब्लिक के लिए नहीं है, दुनिया की सारी औरतों के लिए ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बीवी के लिए है। क्योंकि पौलुस रसूल एक स्ट्रक्चर को प्रमोट करता है जिसको फैमिली स्ट्रक्चर कहते हैं, मियाँ बीवी को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करता है। उसका मतलब यहाँ पे चर्च का स्ट्रक्चर कायम करना नहीं था, फैमिली स्ट्रक्चर कायम करना था। इसीलिए वो इनको कहता है कि जो रवायतें मैंने तुमको बताई आप उनके ऊपर कायम हो। These are traditions। बाल कटवाना औरत का उठना बैठना, औरत का मेकअप करना, सर के ऊपर ढांपना औरत का, तो इन ट्रेडिशंस को ट्रेडिशंस में ही रहने दें। और ट्रेडिशंस तब्दील होती रहती हैं सोसाइटी के साथ साथ, कल्चर के साथ साथ, इलाके के साथ साथ। तो बराए मेहरबानी मेरी आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस किस्म की स्टेटमेंट्स आप पब्लिकली वीडियोस के ज़रिए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या मीडिया के ऊपर ना डालें, जिससे ये तो असर मिले कि ये नफ़रत अंगेज अल्फाज हैं। ये तो असर न मिले कि आप कोई फतवा दे रहे हैं क्योंकि आपके बोलने का स्टाइल इसका, ओ मैं ये नहीं समझता, ये नहीं। फॉर गॉड से लोअर डाउन योर टोन, अपनी टोन को लोअर डाउन रखें। आप अपने आप में हम्बलनेस दिखाएं, अग्रेशन ना दिखाएं, और बाइबल को लफाजियत में ना देखें। अगर आप ज़्यादा अल्फाजियत के ऊपर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी मेरे जो वेबसाइट है, ऑथर्स वेबसाइट, उसमें ये किताब मौजूद है। मैं आपको वो भेज सकता हूँ कि कहाँ कहाँ हम कोताही कर जाते हैं कि हम बाइबल की लफाजियत को बयान करते हैं, उसकी तशरीह सियाक व सबाक में नहीं करते। जिसकी मिसाल मैंने दी है कि पौलुस रसूल कहता है कि जैसे तौरात में लिखा है, जबकि तौरात में कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता। तो ये लफाजियत है कि यहाँ पे इशू है। तो आई होप अगर मेरी इस वीडियो से किसी का दिल दुखा है, किसी ने फील किया है कि इसने हमारे खिलाफ बात की है, मैं मुआज़रत चाहता हूँ। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का नहीं था, मकसद सिर्फ ये था कि क्या हम बाइबल की ठीक तशरीह तक पहुँच सकते हैं। हम पहुँच सकते हैं जब हम ब्रॉडर लेवल के ऊपर उसके ऊपर सोचें, ब्रॉडर लेवल पे उसके ऊपर गुफ्तगू करें और देखें और हवालों को देखें, पुराने अहदनामे को देखें। ये कह देना कि बाइबल ये कहती है हैज़ नो मीनिंग। आप नहीं कन्वे कर रहे ये कह के कि बाइबल ये कहती है। आप ये कन्वे करके नहीं कह रहे कि मैं ये कहता हूँ। नहीं, जब तक आप हवाला जात को लॉजिकली पेश नहीं करते। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो एक बेहतरीन पैगाम आप तक लेके आए, और अगर आपको ये पसंद आए और किसी को इस बात के ऊपर कन्फ्यूजन हो या आर्गूमेंट करे कि जी नहीं वो औरत नहीं बन सकती, तो बराए मेहरबानी उनको ये वीडियो अरसाल कर दें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।